स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर 2 है। ये जो पूरी सीरीज़ चलेगी, पहले आपको 8 से 10 वीडियो जो है वो कोर्स के रिलेटेड बताए जाएंगे कि कोर्स के क्या क्या बेनिफिट है, कोर्स किस तरीके से होगा। मतलब जो भी बेसिक स्कीम के बारे में जुड़ी हर जानकारी है पहले 10 वीडियोज़ में पहले वो आपको दी जाएगी। उसके बाद मेन जो आपका होगा, जैसे आप किचन कुक का कर रहे हैं तो किचन कुक के वीडियोस चालू होंगे, फूड प्रोडक्शन का कर रहे हैं तो फूड प्रोडक्शन के वीडियोस चालू होंगे, या वाटर कैरियर का कर रहे हैं तो वाटर कैरियर के वीडियोस चालू होंगे। पहले आपको ये जो शुरुआती 10 वीडियो है ये स्कीम के बारे में समझना पड़ेगा। पहले वीडियो में आपने समझा इंट्रोडक्शन टू स्कीम के, स्कीम में एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होता है, केवाईसी किस तरीके से होती है, ट्रेनिंग किस तरीके से होगी, एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। और दूसरा वीडियो जो हम जानने वाले हैं वो संस्थान के बारे में, और दूसरा वीडियो जो है वो जो हम आज चालू करने वाले हैं वो संस्थान के बारे में चालू करने वाले हैं कि आप किस संस्था से जो है ये सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं और वो संस्था कब स्थापित है, कब बनी है, क्या नाम है और क्या क्या करवाती है और किस किस क्षेत्र में करवाती है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो संस्थान की वेबसाइट को आज हमने खोला हुआ है और आज हम इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो ये सर्टिफिकेट कर रहे हैं वो किस संस्था से कर रहे हैं। आप सभी लोगों से जब आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो है सिलेक्शन हो जाता है, और बीएसएफ ट्रेड्समैन में सिलेक्शन हो जाता है इन विद्यार्थियों की तरह जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि कोई कौन सी संस्था से आपने किया है, ये संस्था कहाँ पर है, ये संस्था कहाँ से मान्यता प्राप्त है। तो ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाती है। इस वजह से ये वीडियो को पूरा देखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो जो है आपको वो पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल वेरिफिकेशन होगा आपका जाने का, तब आप जो है इस वीडियो से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो आपके उस टाइम पर काम में आएंगी। तो एक नज़र हम संस्थान की वेबसाइट पर डालते हैं। संस्थान की वेबसाइट है cpisd.in। संस्थान की जैसे ही आप ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आता है एक बैनर आता है। बैनर को आप साफ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आवर अचीवमेंट्स करियर पॉइंट स्किल डिवीजन से कोर्स करके बने फौजी। ये अभी रिसेंटली, वैसे तो हज़ारों बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से NSQF लेवल 1 का कोर्स करके यहाँ से निकल चुके हैं और फौजी बन चुके हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर। यहाँ पर हमने कुछ विद्यार्थी जिन्होंने हमें अपना रोल नंबर बताया है और फोटोग्राफ दिया है, उनका फ़ोटो हमने यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेरिट नंबर है, रोल नंबर है जो बीएसएफ में आते हैं। जब रिज़ल्ट आता है तो इन्हीं रोल नंबर से बच्चे की पहचान होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ लगाई हुई है। आप देख सकते हैं इन बच्चों में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो आपके आसपास रहते होंगे, आपके गांव, आपके शहर के होंगे, तो उन बच्चों को आप पहचान सकते हैं। इनसे हमारा रेफरेंस लेकर, संस्थान का रेफरेंस लेकर इनसे बात कर सकते हैं। तो एक बार हम इस बैनर को देखते हैं। ये बैनर आप देख सकते हैं, ये लोग हैं और इनके रोल नंबर लिखे हुए हैं, नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ऐसे हज़ारों बच्चे हैं। हम हज़ारों बच्चों का फ़ोटो यहाँ नहीं लगा सकते। कुछ बच्चों का जो शुरुआती दौर में जिन्होंने हमें अपना रोल नंबर दिया, उन बच्चों का जो फ़ोटो है वो इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं। ये लोग सब सेलेक्ट हो चुके हैं हमारी संस्थान से NSQF लेवल 1 का कोर्स करके। नीचे लिखा है हमने, कांग्रेचुलेशन टू ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। देख रहे हैं आप सभी लोगों को। ये बीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल की जो भर्ती होती है उसमें सभी सिलेक्ट हो चुके हैं, NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट लेके हैं। तो देख लिया आपने। अब इस बैनर को हम हटा देते हैं, यहाँ से ये हट जाता है। इसके बाद जो है हमारी वेबसाइट जो है वो यहाँ से चालू होती है। संस्थान के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो CPISD जो संस्थान है, करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, इसकी स्थापना, जो पूरा करियर पॉइंट की जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंस 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट है ये 2015-16 में NSDC से इसको मान्यता मिली। इस संस्थान को मान्यता जो है वो 8-9 साल
पहले ही मिल चुकी है, यानी 8-9 साल से ये संस्था जो है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम कर रही है और हजारों युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ चुकी है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो फ्री में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट फंडेड जो ट्रेनिंग होती है, तो आप भी उनको हमारे यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। YouTube पर वीडियोस में हमने आपको बताया है कि 2 तरीके की स्कीम होती है, एक गवर्नमेंट की फ्री वाली होती है और एक पेड वाली होती है। तो इसी बारे में हम आज थोड़ा चर्चा भी करेंगे। एक बार सबसे पहले हम वेबसाइट को देख लेते हैं। NSDC से मान्यता प्राप्त है, स्किल इंडिया से भी मान्यता प्राप्त है, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल से भी हमारा कोलैबोरेशन है और इनके साथ साथ ही बहुत सारे अन्य स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी जो संस्था है वो मान्यता प्राप्त है। और हम स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स करवाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स करवाते हैं, जिसमें बच्चे को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। निःशुल्क ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार से भी जोड़ा जाता है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ बैनर चल रहे हैं वो चल रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग के कोर्सेज का, यहाँ पर स्लाइड चल रहा है। इसके अलावा ये जो बच्चे हैं ये हमारे हर साल जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, उनकी यहाँ पर फोटो लगी हुई है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्सेज हैं वो भी हमारे यहाँ पर चलते हैं। आप नाम देख सकते हैं जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम देखते हैं फायर के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, फायर ऑफिसर, सब फायर ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट। तो फायर से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्स जो हैं वो हमारी संस्थान में चलते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, फिटनेस, योगा, ब्यूटी, वेलनेस से जुड़े भी सारे कोर्स जो हैं वो हमारी संस्था में चलाए जाते हैं। आप यहाँ पर कोर्स देख सकते हैं। स्पोर्ट्स मेजर, फिटनेस ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, ये सारे सभी कोर्सेज जो है हमारी संस्थान द्वारा जो है वो चलाए जाते हैं। इसके अलावा टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी के जो कोर्सेज हैं वो भी हमारे यहाँ चलाए जाते हैं, जिसके अंदर NSQF लेवल 1 का कोर्स होता है। तो ये जो कोर्सेज हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन इनमें आपको हमारे यहाँ कोटा आकर पढ़ाई करनी पड़ती है। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम का हिस्सा है और अगर आप ऑनलाइन जो है अगर कोर्स करते हैं तो उसकी एक फीस होती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करने वालों को जो है अनुदान नहीं देती है, स्कॉलरशिप नहीं देती है। जो ऑफलाइन आकर हमारे सेंटर पर पढ़ाई करते हैं तो गवर्नमेंट उन्हीं को स्कॉलरशिप देती है पूरी पढ़ाई फ्री करने के लिए। तो ये अंतर होता है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी का चल रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से मान्यता प्राप्त है, इसमें 60 कैंडिडेट्स को हम फ्री में स्कॉलरशिप बेस पर पढ़ाएंगे और उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और उनको भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये वाला कोर्स तो हमारा भी है, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हम सभी बच्चों को ऑलरेडी सभी जगह पर बता चुके हैं कि 2 तरीके के कोर्स होते हैं। एक होता है जिसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है और एक दूसरा कोर्स होता है जिसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं देती है। आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं देती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं देती है। तो जो बच्चे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है उनको फीस देकर ये ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये वाली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपको फ्री में करना है तो आपको हमारे सेंटर कोटा राजस्थान में आना पड़ेगा और कोटा राजस्थान से आपको आकर ट्रेनिंग लेनी रहेगी। तब जाकर आपको गवर्नमेंट पूरी स्कॉलरशिप देगी। 3 महीने का कोर्स होगा, 90 दिन आपको पूरा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस अगर आप 80-90% अचीव करते हैं तो तब जाकर आपकी पूरी जो है ट्रेनिंग जो है वो सरकार स्कॉलरशिप देके फ्री कर देती है। आगे हम देखते हैं, स्लाइड देखते हैं। आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी के भी हमारे पास कोर्सेज चलते हैं। इसके अलावा योगा, नेचुरोपैथी के भी हमारे पास कोर्सेज चलते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के भी जो है बहुत सारे कोर्सेज हमारी संस्था द्वारा चलाए जाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर जिसमें फ्लेबोटोमिस्ट, मेडिकल ड्रेसर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, होम हेल्थ एड, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, ये सारे कोर्स जो है चलाए जाते हैं हमारे द्वारा। IT के भी बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं जो आजकल ट्रेंडिंग रहते हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, वो भी हमारी संस्था द्वारा यहाँ पर चलाए जाते हैं। इसके अलावा NSQF का मैं आपको बता चुका हूँ कि जो BSF ट्रेड्समैन में भर्ती होती है उसके लिए हमारे यहाँ पर NSQF लेवल 1 के कोर्सेज होते हैं। यही सबसे पहली इमेज थी जो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी।
अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं आवर प्रोग्राम्स में अगर हम देखते हैं तो हम कौन कौन से प्रोग्राम्स हम यहाँ पर चलाते हैं। यहाँ पर लिखे हुए PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी हमारे सेंटर पर चलाई जाती है। और PMKVY जो स्कीम होती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उस स्कीम के अंतर्गत भी हजारों युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और रोजगार से जोड़ा जाता है। इसी के साथ NSDC का जो प्रोग्राम होता है, आप वो ट्रेनिंग जिसमें ले रहे हैं वो NSDC का प्रोग्राम होता है। इसके अलावा RSLDC है, ये राजस्थान स्टेट स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है, जो निःशुल्क कोर्सेज चलाती है और बच्चों को रोजगार से जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसके अंदर भी बच्चे को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, रहना खाना रोजगार से जोड़ना सब फ्री होता है। तो इस तरीके की कुछ स्कीम्स जो है वो यहाँ पर वेबसाइट पर लिखी हुई हैं। और इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बहुत ज़्यादा स्कीम्स जो हैं वो चलाते हैं। यहाँ पर बिजनेस एसोसिएट में जाकर हम जो है डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाकर यहाँ पर आपको ये कोर्स करिकुलम जो है ये एक बार बिजनेस एसोसिएट में हमें जाना है, बिजनेस एसोसिएट डॉक्यूमेंट्स में हमें जाना है, कोर्स करिकुलम में हम आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है हर एक चीज़ जो भी कोर्स हमारे यहाँ पर जो अवेलेबल है वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं। जैसे एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल, उनके सबके यहाँ पर करिकुलम दिए हुए हैं और QP दिए हुए हैं। ये सारे यहाँ पर डले हुए हैं। हम कोई सा भी यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट करके यहाँ से उसका जो है करिकुलम हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे देख सकते हैं कि आप वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज, हमारे पास 10,000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो हम इस ट्रेनिंग में करवाते हैं, जहाँ पर फायरमैन से लेकर इलेक्ट्रीशियन से लेकर प्लम्बर, एग्रीकल्चर और किचन कुक, ये सारे कोर्सेज जो हैं हमारी संस्था द्वारा चलाए जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरे कोर्स लिस्ट बहुत लंबी है और यहाँ आकर आप किसी भी कोर्स का जो है सिलेबस, NSQF लेवल 1 का जो सिलेबस है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, अलग अलग जो सेक्टर हैं वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है ये, क्योंकि कोर्सेज जो है NSQF लेवल के वो बहुत सारे हैं। आप इनमें से देख सकते हैं कोई सा भी कोर्स अगर आपको आगे जाकर भविष्य में करना हो तो इन कोर्सेज में से एक बार सिलेक्ट करके उसका जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और ये पावर सेक्टर स्किल काउंसिल है, रिटेल सेक्टर स्किल काउंसिल है, रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है। यहाँ पर देखिए पूरे बहुत सारे 10,000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर। ये ग्रीन जॉब्स का सेक्टर स्किल काउंसिल है, इसके अलावा माइनिंग सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर है, और इसके अलावा हमारे पास आता है टूरिज्म सेक्टर, जिसमें आप ये किचन कुक के जो कोर्सेज है वो करते हैं। मैं यही ढूंढ रहा था इतनी देर से कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो कहाँ छिप गया था। टूरिज्म सेक्टर के अंदर आपके जो कोर्स होते हैं वो आते हैं पूरे के पूरे, जिसमें किचन कुक, फूड प्रोडक्शन, वाटर कैरियर जो है। अब यहाँ जाकर इन सब चीज़ों का जो है वो जैसे यहाँ पर आ गए हैं, ये किचन स्टार्ट है, शेफ़ है, सॉस शेफ़ है, तो यहाँ पर आकर इनका आप सिलेबस देख सकते हैं पूरा का पूरा। ये सारे के सारे हर तरीके के कुक यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे तंदूर कुक है, स्ट्रीट फूड वेंडर, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें आकर देख सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा पार्ट जहाँ पर आप अपना जो है वो सिलेबस देख सकते हैं। और अगर आगामी कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो यहाँ आकर आप उनका जो है सिलेबस जो है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम पूरा ऊपर चलते हैं वापस से। तो ये था हमारी चीज़ें। इसके बाद अगर हमें देखना है यहाँ पर न्यूज़ एंड मीडिया में हमारा क्या क्या है, कुछ न्यूज़ में हम देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो जितनी भी मतलब जितनी भी न्यूज़ है हमारी संस्था से रिलेटेड यहाँ पर
लगी हुई हैं, वो न्यूज़ संस्था ने अगर कुछ किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है। जैसे रोज़गार शिविर में जो है वो प्रेजेंस रहती है, और स्किल डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से काम में आता है, ये कुछ जो न्यूज़ है वो सारी दी हुई है इसमें। प्लेसमेंट में हम जाते हैं क्योंकि निःशुल्क ट्रेनिंग रहती है, तो रोज़गार से जोड़ना भी हमारे लिए ज़रूरी रहता है। तो रोज़गार से जोड़ने के लिए भी हमारे प्रयास जो है वो रेगुलर बने हुए रहते हैं। ये एक PDF है जो यहाँ से खुल रही है, PDF को हम लोग खोल लेते हैं एक बार। प्लेसमेंट का बैनर है, इतने बच्चे हम लोग जो हैं प्लेस्ड करवा चुके हैं इस तरीके के, ये आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो हम लोग करा चुके हैं। नीचे स्कीम के नाम दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे हज़ारों बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके और प्लेसमेंट ले चुके हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर फोटो गैलरी है, यहाँ से बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, कोई भी दिक्कत आती है तो। अहम बात, अगर बच्चे को हमारे यहाँ पर फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, ये यहाँ पर है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो यहाँ से खुलता है। आप लोग का जब भी आप एडमिशन प्रोसीजर होता है तो एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए ये फॉर्म आपसे भरवाया जाता है। अगर किसी भी बच्चे का ये फॉर्म अगर भरने से रह गया है, सबमिट नहीं हो रहा है, तो उसको कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन से भरें। मोबाइल फ़ोन से नहीं भरा गया तो ई-मित्र जाकर भरें, किसी कंप्यूटर से भरें, लैपटॉप से भरें, लेकिन ये फॉर्म जो है भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्म आपको पूरा भरना ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भरा भी है, अगर कुछ लोग नहीं भर पाते हैं तो उनको ये फॉर्म जो है वो भरना ज़रूरी है। अहम बात ये है कि इसमें जब आप फ़ोटो डाल रहे हैं कोई से भी, यहाँ जब 10th-12th के आपको फ़ोटो डालने होते हैं तो फाइल साइज़ का जो है वो आपको यहाँ पर क्या है ध्यान रखना होता है। बड़ी फाइल जो होती है वो नहीं लेता है, देरी से सबमिट होती है। अगर आप फाइल का स्क्रीनशॉट लेकर, यानी कोई भी आपके डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर अगर यहाँ पर अपलोड करेंगे तो वो आसानी से आपको जो है वो अपलोड भी हो जाएगी और फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा उस चीज़ का। तो ये थी पूरी जानकारी संस्थान के बारे में, संस्थान क्या करती है, कैसे करती है, कहाँ है। इसके बाद हम आते हैं कॉन्टैक्ट अस पर। संस्थान के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि संस्थान कहाँ पर स्थापित है तो इसका पूरा यहाँ पर गूगल मैप दिया हुआ है, बाकायदा पूरा यहाँ पर आपको बताया गया है कि संस्थान जो है वो कहाँ पर है और किस तरीके से संस्थान पर पहुँचा जा सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास जो संस्थान का एड्रेस पूछते हैं, ऑनलाइन समझ नहीं पाते, तो यहाँ पूरा गूगल मैप दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी गूगल मैप के द्वारा जो है संस्थान तक आसानी से पहुँच सकता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रतिनिधि के नंबर दिए हुए, नंबर पर 9 से 6 बजे कभी भी आप कॉल कर सकते हो। ईमेल दिया हुआ है और यहाँ पर पूरा एक बार फिर से एड्रेस दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, कॉलिंग नंबर दिए हुए हैं, संस्थान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया संस्थान के बारे में। संस्थान जो है कोटा राजस्थान से है और ये हेड ऑफिस कोटा राजस्थान में ही है। संस्थान के द्वारा 2 प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक ऑफलाइन प्रोग्राम चलाया जाता है। ऑनलाइन प्रोग्राम जो है उसमें फ़ीस होती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रोग्राम में स्कॉलरशिप नहीं देती है। क्लासरूम प्रोग्राम जो होते हैं जो कोटा राजस्थान आकर आप कर सकते हैं वो निःशुल्क होते हैं। ऑफलाइन या फिर क्लासरूम प्रोग्राम में जिसमें आप 2 से 3 महीने बैठकर क्लास में पढ़ेंगे रोज़ के 4-5 घंटे, तो वो सरकार की तरफ से निःशुल्क होते हैं और उसमें बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट भी होते हैं। तो आपके ऊपर है अगर आप फ्री में करना चाहते हैं कि पैसे देकर करना चाहते हैं। ऑनलाइन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो फीस लगती है और ऑफलाइन में ये फ्री होता है।
ये गवर्नमेंट द्वारा अनुदान होता है, स्कॉलरशिप जो है इसमें मिलती है हर बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग बच्चे से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, पूरी ट्रेनिंग करवाई जाती है, पूरा उसको अंत तक रोजगार से जोड़ा जाता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें एक छोटा सा ओवरव्यू हमने आपको संस्थान के बारे में दिया, अबाउट करियर पॉइंट आपको बताया। और ये सवाल आपसे पूछा भी जाता है बीएसएफ ट्रेड्समैन में इंटरव्यू जब होता है कि संस्थान कहाँ की है, तो आपको यही बताना होता है कि संस्थान जो है वो कोटा राजस्थान की है और हमने कोटा राजस्थान विजिट किया है और वहाँ पर पढ़ाई भी ली है और उनका ऑनलाइन कोर्स भी हमने लिया है। जो सर्टिफिकेट के ऊपर डेट ऑफ इशू आपको मिलता है वही डेट ऑफ इशू आपके सर्टिफिकेट की और बैच की कंप्लीशन डेट होती है। तो इंटरव्यू में जब भी अगर ऐसी चीज़ें पूछी जाती है तो आपको वही डेट बतानी होती है और उसके 1-2 महीने पहले से आपको ज्वाइनिंग बतानी होती है कि हमने इस संस्था में इससे पहले इस डेट को हमने जो है ट्रेनिंग चालू की थी और ऑफलाइन भी हमने की है और ऑनलाइन भी हमने की है और इस डेट को हमें जो है सर्टिफिकेट इशू हो गया था, यानी हम एग्ज़ाम जो है वो पास कर चुके थे। तो इस तरीके के वीडियोस जो हैं वो आपको लेक्चर 3 में मिलेंगे। लेक्चर 3 में हम आपको बताएंगे एनएसडीसी के बारे में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है और कहाँ से मान्यता प्राप्त है और उसका इस कोर्स में रोल क्या है। तो आज ये लेक्चर 2 यहीं समाप्त होता है। लेक्चर 3 आपको इस बारे में मिलेगा और उसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू।